नमस्कार, सत श्री अकाल। आईवीएफ ਦੇ ਪੇਜ ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। आईवीएफ ਦੇ ਪੇਜ ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਰੋਲ ਆਫ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਇਨ ਆਈवीएफ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਆਈवीएफ ਦੇ ਨਾਲ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। फाइनेंशियल काउंसलिंग तो इलावा पेशेंट मेंटली फिजिकली एंड इमोशनली भी प्रिपेयर होना चाहिए है उस चीज को एक्सेप्ट करने दे लई, जिस दे लई काउंसलिंग बहुत ही जरूरी होंदी है। तो इस टॉपिक को जानने के लिए आओ मिलते हैं डॉक्टर माधवी अरोड़ा सेठी जी को डिस्कस करते अपना अज का विषय। सत श्री अकाल मैम। सत श्री अकाल जी। जिस तरह मैम अज का जो अपना विषय ही है काउंसलिंग के रिगार्डिंग, तो असं यही पूछना चाहांगे मैम काउंसलिंग किवें रोल प्ले करती है आईवीएफ के ट्रीटमेंट दे विच? काउंसलिंग हर लेवल पे रोल प्ले करती है। फैमिली पेशेंट काउंसलिंग, हस्बैंड काउंसलिंग, फैमिली काउंसलिंग एंड किस स्टेप पे आ रहा है पेशेंट, हर स्टेप पे काउंसलिंग रिक्वायर्ड रहती है। काउंसलिंग प्लेज 30 to 40% रोल, क्योंकि हम कितना भी बेहतर इलाज क्यों ना कर लें, कितना बेस्ट इलाज क्यों ना कर लें, आईवीएफ का सक्सेस रेट हम 100% कभी भी नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे केसेस में काउंसलिंग बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले करती है। पेशेंट जब पहली बार आपकी विजिट के लिए आता है, जब उसने आईवीएफ ट्रीटमेंट अभी स्टार्ट भी नहीं किया होता है, तो हमें दैट इज द फर्स्ट स्टेप टू द काउंसलिंग, दैट इज प्री आईवीएफ काउंसलिंग। पेशेंट को आईवीएफ प्रोसीजर डिटेल में समझाया जाता है, उससे रिलेटेड कुछ माइल्ड साइड इफेक्ट्स वगैरह कुछ हो सकते हैं वो समझाए जाते हैं। उसको इमोशनली स्ट्रांग किया जाता है कि आपको अब आगे प्रोसीड करना है एंड आपको बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट एंड होप फॉर द बेस्ट। ये सबसे पहली चीज जो है पेशेंट को बताई जाती है। इवन ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट पेशेंट को माइनर से साइड इफेक्ट्स अगर विद इंजेक्शंस फील होते हैं या पिकअप के बाद फील होते हैं या इवन आफ्टर एम्ब्रियो ट्रांसफर फील होते हैं, हर स्टेप पे काउंसलिंग की जाती है। इसमें पूरा हॉस्पिटल और पूरा क्लिनिक का टीम इन्वॉल्व रहता है, सिर्फ डॉक्टर ही नहीं, हमारा काउंसलर भी इन्वॉल्व रहता है, हमारा स्टाफ नर्स भी इन्वॉल्व रहता है, इवन ओटी टेक्नीशियंस आर ऑल्सो इन्वॉल्व इन दिस। सबसे और एक और मेजर रोल प्ले करता है एम्ब्रियोलॉजिस्ट, जो उनको एम्ब्रियोज के बारे में काउंसिल करते हैं, द क्वालिटी ऑफ एम्ब्रियोज, नंबर ऑफ एम्ब्रियोज एंड एम्ब्रियो ट्रांसफर के बारे में, जो आपको क्लिनिशियन काउंसिल करता है कि कैसा हुआ एंड स्मूथ था नहीं था, क्या प्रॉब्लम्स आई। सो एट एवरी स्टेप वी नीड काउंसलिंग, प्री आईवीएफ काउंसलिंग, इंट्रा आईवीएफ काउंसलिंग, पोस्ट आईवीएफ काउंसलिंग, इवन आफ्टर एम्ब्रियो ट्रांसफर, जब वो 14 डेज वेटिंग पीरियड होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पेशेंट बहुत ज्यादा एंशियस होता है, ट्रांसफर हो चुका है, उसको कुछ और सोचने का नहीं है, करने का नहीं है, वो सिर्फ ये सोच रहा है कि रिजल्ट क्या होगा 2 हफ्ते, उसके दिमाग में सिर्फ उतना ही चल रहा है एंड दे कम विद लॉट्स ऑफ नेगेटिव थॉट्स। तो दैट इज द बेस्ट टाइम जब पेशेंट को हम काउंसिल कर सकते हैं कि गुड अमाउंट ऑफ मेडिटेशन, थोड़ा ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, पॉजिटिव मोटिवेशनल वीडियोज सुनो एंड अपना काम करो। दैट्स मोर इम्पोर्टेंट, कीप योरसेल्फ बिजी, अपना काम करो। और हाँ, मेडिटेशन एंड ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस हेल्प यू अ लॉट टू काम योरसेल्फ डाउन। तो ये पोस्ट आईवीएफ काउंसलिंग में रहता है। हेल्दी ईटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रेविंग्स के बारे में ध्यान रख के फिर भी हेल्दी घर का खाना खाना इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स पेशेंट को काउंसलिंग हर लेवल पे, कभी कभार किसी मेडिकेशन का साइड इफेक्ट पेशेंट को, कभी कॉन्स्टिपेशन फील होती है, कभी कभार पेशेंट को लूज मोशंस भी फील होता है। तो पेशेंट अगर आपके पास नहीं है, दूर से आ रहा है, पेशेंट को फोन पे भी प्रॉपर काउंसलिंग की जरूरत रहती है रेगुलरली। सो मेडिकली ऑल्सो वी हैव टू कीप काउंसलिंग देम एट एवरी स्टेप, इवन आफ्टर पिकअप, क्योंकि पिकअप एक पेनफुल प्रोसीजर, अंडर एनेस्थीसिया किया जाता है, तो बाद में पेशेंट को कुछ टाइम तक पेन रहता है कभी कभार। सो देन ऑल्सो इन केस यू आर प्लानिंग अ फ्रेश ट्रांसफर, सो पेशेंट को रहता है कि पेनफुल प्रोसीजर रहेगा, एंग्जाइटी रहती है, सो वी हैव टू ओवरकम दैट एंग्जाइटी ऑल्सो। So at every step patient needs counseling, patient needs your support. उसके बिना आप कितना भी अच्छा प्रोसीजर कर लें, the treatment is incomplete. इस तरह ही ਤੁਸੀਂ देख ही सकते हो कि आईवीएफ ਦੇ ट्रीटमेंट ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਆਈवीएफ ਦੇ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦੇ ਹਰ ਸਟੈਪ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਆ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਮਿਲਾਂਗੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਦ ਤੱਕ ਦੇ ਲਈ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।